हेलो एंड वेलकम टू द जियो क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने एग्जाम्स फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि पीजी एंट्रेंस आप लोगों ने दे लिया है। एंड बहुत सारे लोग अब एमए फर्स्ट ईयर की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे जो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं। आज का जो ये क्लास है इस पे हम लोग बातें करेंगे या फिर मैं बताने की कोशिश करूंगा जो हमारा ज्योग्राफी का जो यूजीसी नेट का बैच है, मैं उसके बारे में आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये लेक्चर बना रहा हूँ। थोड़ा हम डिस्कस करेंगे कि क्या है इस कोर्स में, क्या है, क्या अलग मिलेगा आपको, ये सारी बातें इसमें हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यूजीसी नेट जेआरएफ का ये कोर्स है ज्योग्राफी के लिए, जिस जो कि दिसंबर 2016 बैच के लिए भी अवेलेबल है एंड जून 2016 बैच के लिए भी है। तो जो मान लो थर्ड सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में है, वो 6 मंथ्स का ले सकते हैं। जो अभी एमए में एंटर किए हैं या फिर जो थर्ड सेमेस्टर में एंटर किए हैं, वो लोग नेक्स्ट ईयर को जो टारगेट कर रहे हैं, जून 2026 को जो टारगेट कर रहे हैं, वो ले सकते हैं। तो ये एनुअल प्लान है। एनुअल प्लान क्या, ये 15-16 मंथ का प्लान है। ये 8-9 मंथ्स का, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक का प्लान है। जब तक दिसंबर सेशन का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक रहेगा, जब तक जून सेशन का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक रहेगा। क्लासेस आपके 5 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। आप लोग जानते हैं नेट क्या होता है। नेट का जो पेपर होता है, अब एनटीए कंडक्ट करता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के साथ मिलजुल के कंडक्ट करता है। इसके बेसिस पे आपको 3 एलिजिबिलिटी मिलते हैं। 3 कैटेगरी में आप क्वालिफाई करते हैं एग्जाम को। पहला होता है कि आप जेआरएफ आपने क्वालिफाई किया। तो अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो जब आप रिसर्च में एंटर करते हैं तो यूजीसी आपको फेलोशिप देती है। ठीक है, आपको रिसर्च करने के लिए 5 सालों तक के लिए फेलोशिप प्रोवाइड करती है कि आप उससे पढ़ सकें, रिसर्च में खर्च कर सकें या फिर उसका यूज करके पढ़ सकें। दूसरा, यही जो एग्जाम है वो एलिजिबिलिटी होता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको भी नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। तीसरा है पीएचडी एडमिशन के लिए। ये एग्जाम अगर आने वाले समय में आप पीएचडी एडमिशन कहीं पे भी ज्वाइन करना चाहते हैं, खास करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आप करना चाहते हैं, बीएचयू में करना चाहते हैं, जेएनयू में करना चाहते हैं, डीयू में करना चाहते हैं, तो ये एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ये 3 लेवल के, तीन एक ही एग्जाम होता है लेकिन 3 लेवल पे रिजल्ट आते हैं। तो जो टॉप के 1% होते हैं बच्चे, वो जेआरएफ कहलाते हैं, जो कि इन तीनों के लिए, पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, जो कि नेशनल एलिजिबिलिटी जो प्रोफेसरशिप के लिए उसके लिए भी एलिजिबल हैं, एंड फेलोशिप भी उनको पीएचडी में मिलेगा। ठीक है, अगर आप सिर्फ नेट है या पीएचडी ओनली है तो इसके थ्रू भी आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन आपको जो फेलोशिप है, जो यूजीसी फेलोशिप देता है, वो आपको नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ लिमिटेड फेलोशिप जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती हैं वो आपको मिलेगा, जो कि यूजीसी फेलोशिप से 5 टाइम्स कम होता है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अब एग्जाम होता है। एग्जाम आपका 3 घंटे का एग्जाम होता है, 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन जो है पेपर 1 जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, है ना, आईसीटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश, इन सारे के टॉपिक्स के क्वेश्चंस होते हैं। 50 क्वेश्चंस होते हैं। 100 क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी के होते हैं वहां पे, जो कि ज्योग्राफी के पूरे सिलेबस में से डिवाइडेड है। मास्टर्स लेवल का सिलेबस, जो एमए लेवल का सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पेपर को सेट किया जाता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी के, अब इसमें अच्छी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बट उसके कारण क्या होता है, कट ऑफ बहुत बढ़ जाता है। अब जैसे मानो, तो अगर पिछले साल का तुम एवरेज दो तो 210 मार्क्स के आसपास, और हर जो क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का होता है, यानी टोटल जो एग्जाम है वो 300 मार्क्स का है। तो अगर पिछले सालों को तुम करो तो 210 से लेके 215 के बीच में इसका कट ऑफ लाई करता है, यानी कि आपको कम से कम 105 से 110 क्वेश्चन अगर आप करेक्ट करते हो, तब जाके आप जेआरएफ हो पाओ। मैं जेआरएफ की बात कर रहा हूँ, हम जेआरएफ टारगेट करेंगे। मेरा टारगेट आपको नेट करवाना नहीं है, मेरा टारगेट आपका रहेगा जेआरएफ करवाना। आप एग्जाम दो, जेआरएफ हो, टेंशन खत्म। पीएचडी में जाने का, एडमिशन का, फेलोशिप का, जो भी टेंशन आपको हो सकता है पीएचडी के जर्नी में, एडमिशन के समय, वो आपका खत्म हो जाएगा। जेआरएफ करेंगे हम लोग। तो लगभग 105 110 क्वेश्चन आपको करेक्ट करना पड़ेगा। अब अगर इस हिसाब से देखें तो कैसे होगा, पेपर 1 में कम से कम आपको 75 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, पेपर 2 में आपको 35 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, तो आपको टोटल 110 क्वेश्चन होते हैं। तो एटलीस्ट इसके ज्यादा का टारगेट आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, 75 क्वेश्चन 100 में से ज्योग्राफी में एंड 35 क्वेश्चन 50 में से पेपर 1 में आपको स्कोर करना पड़ेगा, ताकि आप जेआरएफ हो जाएं। मैं हमेशा इस पेपर 1 को क्या कहता हूं, इस पेपर 1 को कहता हूं किंग मेकर। ये होता है फाउंडेशन मेकर, ये होता है किंग मेकर। 75 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन तक भी लोग पहुंच जाते हैं ज्योग्राफी में, पेपर 1 में आते हैं 19 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन सही कर पाते हैं, नेट भी नहीं हो पाते।
तो अगर आप दोनों को लेके चलोगे तो आप जेआरएफ हो जाओगे। लेकिन जरूरी क्या है कि आपका जो ये 100 मार्क्स वाला पेपर है इसमें आप क्वालिफाई कर जाओ। ठीक है, क्वालिफाई कर जाओ मतलब हाईएस्ट मार्क्स ले लो, 80 लो, 82 लो, 85 लो, जितने हाईएस्ट आप ले सकते हो लो, ताकि पेपर वन में अगर कुछ गलत भी हो जाए तो आपको उतना फर्क ना पड़े, 35-38 क्वेश्चन वहां से भी आप निकाल लें। ठीक है, तो 110 प्लस क्वेश्चन का हम लोग टारगेट करेंगे या 105 प्लस क्वेश्चन का टारगेट रख के चलेंगे। कट ऑफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है कि जब आप एग्जाम देने के जाए तो 300 में से 240 कट ऑफ आए, तो हमको उस लेवल पे प्रिपेयर करना पड़ेगा अगले एक साल का सोच के। ठीक है जी, अब इसमें एक और बात जान लो। और बात तुम क्या जानोगे, ये जो पीएचडी ओनली है या जो नेट है, अगर इसके थ्रू आपको पीएचडी एडमिशन लेना है तो इसकी वैलिडिटी बस होती है 1 ईयर। यानी कि मान लो कि अगर आपने दिसंबर 2025 में क्वालिफाई किया तो सिर्फ आप दिसंबर 2026 तक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो इस स्कोर के बेसिस पे। यानी कि अगर आप नेट होते हो या पीएचडी ओनली होते हो तो बार बार आपको अपनी एलिजिबिलिटी को दर्शाना पड़ेगा, क्योंकि बस एक साल में एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद आप उस स्कोर का यूज ही नहीं कर सकते। लेकिन आप अगर जेआरएफ हो जाओ, अगर आप जेआरएफ हो जाओ तो आप यूनिवर्सिटी के एग्जेम्प्टेड सिस्टम में चले जाते हो। फिर आपको इस मार्क्स का, इस सब का मतलब कि ये एक साल 2 साल का, एक साल का क्राइटेरिया नहीं रह जाता है। फिर आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में चले जाते हो, जिसका कि इस सर्टिफिकेशन में 3 साल तक वैलिडिटी रह सकता है, 2 से 3 साल तक वैलिडिटी रहता है इसका। तो एक बार जेआरएफ हो गया तो आपका दिमाग थोड़ा निश्चिंत हो गया, क्योंकि नाउ यू आर मूविंग टू एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, आपको एग्जाम वाले सिस्टम से नहीं जाना। ओके, तो और दूसरा, इस अगर सिर्फ यहाँ पे हो तो इसके स्कोर का यूज किया जाता है, यहाँ पे कई बार आपको सिर्फ इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। तो अगर तुम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाओ, अगर वहां पे 50 सीट निकल रहा है, 50 सीट निकल रहा है, मान लो, इतना तो निकलता नहीं है बट मान लो कि निकल रहा है, तो ऑलमोस्ट 50-50, 25-26 सीट आपको जेआरएफ वालों को जाता है एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में, 25-26 सीट आपको इन सब कैटेगरीज में जाता है। ठीक है, तो अब इंपॉर्टेंट क्या है कि हम सीधा जेआरएफ निकालें। ओके, अब बहुत सारे लोग तो एमए में है वो तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो अभी पीजी दिए हैं वो भी तैयारी करोगे। अगर एमए में आ रहे हो तो तुम तैयारी तो करोगे, यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर जेआरएफ। तो क्यों नहीं जो आपका मोमेंटम है उस मोमेंटम को कंटिन्यू कर जाओ। अब तुमने अगर सीयूईटी पीजी दिया है तो 95% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि एमए में एडमिशन लेंगे, है ना। ऐसा तो नहीं होगा तुम ड्रॉप लेके बैठ जाओगे, लेंगे कुछ, 2-4 लोग ड्रॉप भी लेते हैं, उनको फेवरेट यूनिवर्सिटी नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ड्रॉप लेते हैं। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट गेट एडमिशन, चाहे वो अपने घर के पास के कॉलेज में ले, चाहे वो बीएचयू में ले, चाहे वो जेएनयू में ले, चाहे वो डीओएनयू में ले, जहां मर्जी। ठीक है, तो अगर आपने सीयूईटी को प्रिपेयर किया है तो अगले जो 3-4 महीने 5 महीने लोग आराम करेंगे, आप एज ले सकते हो यहीं पे, अपना एक सिलेबस का मेजर पोर्शन खत्म कर सकते हो यहीं पे। तो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप अपने मोमेंटम को, ब्रेक हो गया, आपने एग्जाम दिया था 15 तारीख को, 15 दिन हो गया, ठीक है, छोड़ दो, अब रिजल्ट आएगा, एडमिशन ले लेना। बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, कुछ लोगों का नहीं होगा, कुछ लोगों का पेपर बहुत अच्छा नहीं गया है, वो भी एक पीजी में जाएंगे, वो भी पीजी करेंगे। तो उन लोगों के लिए जरूरी है कि दे कंटिन्यू देयर प्रिपरेशन राइट अवे। आप कहोगे सर आप तो डरा रहे हैं, इतना भी मुश्किल नहीं होता है, नहीं होता है, 1 महीने पढ़ के बच्चे निकाल लेते हैं। लेकिन तुमको 1 महीने पढ़ के निकालना है या तुमको वेल प्रिपेयर्ड होकर निकालना है, तुमको भगवान भरोसे जाना है या तुमको खुद के भरोसे जाना है। या तो खुद के भरोसे जाने पे भी भगवान साथ नहीं दे रहे हैं लोगों का, ऊट पटांग सा पेपर आ जा रहा है, लेकिन फिर भी जो पढ़ के गया उसने बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, होता है ना ऐसे। तो प्रिपरेशन को कंटिन्यू करो। ठीक है, तो अगर आप पीजी एंट्रेंस दे चुके हो तो यू कैन स्टार्ट, यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। जो लोग बीए 4 ईयर कोर्स में थे, है ना, कुछ लोग 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में थे, एनईपी वाले जो 4 साल अंडर ग्रेजुएट में है, जो लोग 4th ईयर में, दे विल बी डायरेक्टली एलिजिबल फॉर पीएचडी एडमिशन। तो वो लोग भी ये एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो किसके लिए एग्जाम है, सबके लिए, जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं सबके लिए। ये है इसका पैटर्न। चैलेंजेस क्या होते हैं, बहुत बड़ा सिलेबस, आपने अपने पीजी के समय में ही देख लिया होगा कितना सिलेबस है। जब आप पीएचडी का सिलेबस उठाओगे या जेआरएफ का सिलेबस उठाओगे तब वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, हर पार्ट को और डिटेल में है, मॉडल्स है, रिमोट सेंसिंग में जीआईएस बहुत डिटेल में है, एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, इलेक्टोरल ज्योग्राफी बहुत डिटेल में है, तो सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में है ना। तो हमको उन सबको करना पड़ता है। फिर हाई कंपटीशन, जैसे सिर्फ 1% जो टॉपर हैं वो जेआरएफ होते हैं,
बाकी सारे असिस्टेंट प्रोफेसर नेट रह जाते हैं। तो 1%, 1%, 1000 लोग दे रहे हैं तो 10 लोग, उसमें आपको आना है। उसमें से भी जनरल के 5 होंगे, 3 होंगे मान लो ओबीसी के, ऐसे सीट डिवाइडेड। सोचो कितना कम सीट बचेगा आपके लिए, है ना? तो यानी एक तो सिलेबस वास्ट हुआ, कंपटीशन ज्यादा हुआ, दूसरा दोनों टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। एनालिटिकल स्किल तो आ ही रहा है, पेपर 1 में आप एनालिटिकल स्किल अपना दिखा रहे हो, कॉन्सेप्चुअल डेप्थ भी आपको क्वेश्चन पूछ रहा है ज्योग्राफी में, लेकिन साथ साथ में क्या कर दे रहा है, रैंडम फैक्ट्स भी पूछ रहा है, ऊट पटांग सी चीजें पूछ रहा है, ऐसी चीजें जिसको याद करनी पड़ेंगी। तो उस याद करने का पैटर्न आपने देखा होगा, 1 महीने में नहीं कर सकते हो तुमको कंटिन्यूअसली अपने दिमाग पे हिट करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे बच्चों का मैं एग्जांपल देता हूं कि आपने थॉट पढ़ा होगा, अभी मैं पूछ लूं, अभी 10 दिन पहले एग्जाम दिया, मैं अभी आपसे पूछ लूं, आप भूल जाओगे, बहुत चीजें आपको याद नहीं होगा, मैं भूल जाता हूं, हर कोई भूलता है, आपने छोड़ा भूल गए, इकोनॉमी का छोड़ा भूल गए, है ना? तो उससे हमको अवॉइड करना पड़ता है। तो इसीलिए एक जब सतत प्रिपरेशन आपका चलता रहता है, यू विल डू गुड। अगला क्या है, टाइम मैनेजमेंट, टाइम को कैसे मैनेज करना, प्रिपरेशन के समय एंड एग्जाम के समय। तो ये सारी चीजें जो अच्छे से क्रैक कर जाते हैं, वो लोग क्या करता है, वो क्वालिफाई कर जाते हैं। आगे आओ, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो सिलेबस को सिंप्लीफाई करें। आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, पीजी वाले वीडियो देखे होंगे और भी देखे होंगे। हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर करेंगे प्लान को, सिंप्लीफाई करेंगे सिलेबस को, एंड टॉपिक को प्रायोरिटाइज करेंगे जो भी ज्यादा वेटेज में आता है। कुछ ऐसा पोर्शन है जो ज्यादा आता है, कुछ ऐसा है जो नहीं आता है। हम लोग करेंगे तो सबको, स्ट्रक्चर में सबको रखेंगे, लेकिन उन टॉपिक को ज्यादा करेंगे जिसके आने की संभावना ज्यादा है, उसको और डेप्थ में करेंगे और डिटेल में करेंगे, ताकि कुछ भी आए ना छूटे। दूसरा, मॉक। सबसे अभी मैं आऊंगा आगे कि मॉक का क्या है, कैसे, सब कुछ मैं बताऊंगा। तो मॉक, आपने देखा होगा कि मेरा मॉक सबसे अलग है। मेरा मॉक के बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है, इजी क्वेश्चन भी है, पूरी प्रैक्टिस हो जाती है। अगर आपका भाग्य साथ दे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी उसके देखने को मिल जाते हैं, है ना? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीट हो जाते हैं एग्जाम में। तो हम लोग, मेरा जो मॉक होता है, ये नहीं कि आसमान से मैंने उठाया, कॉपी पेस्ट किया, 4 बुक से बना दिया ना। मैं बैठता हूँ सिलेबस के बुक्स के साथ, तब मैं आपके मॉक बनाता हूँ, ऐसे मैं नहीं बनाता हूँ। इसीलिए आप देखोगे मेरे मॉक में वैरायटी मिलेगा, एक ही टॉपिक पे कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, कई सारे तरीकों से क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, रेगुलर मॉक तो आपका होगा ही, बाकी मेरा आपको पता ही है कि सपोर्ट के लिए मैं अवेलेबल होता हूँ। कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, फंडामेंटल्स को करेंगे, ठीक है, डिटेल करेंगे, ये सब चीजें आपको हम लोग ऐड करेंगे अपने सिलेबस में। तो अब क्या क्या मिलेगा, अब स्ट्रेटजी क्या होती है। अप्रैल में कोर्स स्टार्ट होगा, सितंबर तक मैं पूरा कोर्स फिनिश करूंगा। अप्रैल से स्टार्ट करके सितंबर में मैं आपका कोर्स रैप करूंगा, सारी चीजें पढ़ा दूंगा, जितना सिलेबस में टॉपिक है सारे टॉपिक ज्योग्राफी का मैं पढ़ा दूंगा। उसके बाद अक्टूबर नवंबर, क्योंकि दिसंबर में पहला एग्जाम है, ठीक है, जून 26 के लिए, दोनों के लिए है, तो दिसंबर में आपका पहला एग्जाम है, तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में ही अपने ये एग्जाम दोगे, फर्स्ट सेमेस्टर में ही अपने ये एग्जाम दोगे आप, ताकि आप एटलीस्ट कंडीशन को जज कर सको, कैसा एग्जाम आता है, क्या पैटर्न है, रियल पीजी की तरह नहीं है ना कि एक बार दिया नहीं हुआ हो गया, है आपके पास अटेम्प्ट, तो आप पहला अटेम्प्ट फर्स्ट सेमेस्टर में ही दोगे, तो आप समझोगे कि अच्छा ये दिक्कत हो रही है। जैसे मैं फर्स्ट सेमेस्टर में नेट हो गया था, आई क्वालिफाइड नेट इन माय वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, वेरी फर्स्ट सेमेस्टर, लेकिन उससे मुझे क्या पता लगा कि मेरे को इन टॉपिक्स पे काम करने की जरूरत है, इस पे अगर मैं पढ़ लूंगा तो मैं निकाल लूंगा, है ना? यहां से कम मार्क्स आ रहे हैं, यहां से करूंगा, निकाल लूंगा। पेपर 1 में मेरा 32 था पहले अटेम्प्ट में, तो मैंने कहा कि इसको अगर बढ़ा लें तो मेरा बढ़ जाएगा मार्क्स। तो ये जब एसेस हो जाएगा आपका, जब आप दिसंबर का एग्जाम दे दोगे, तो अब आप फिर जो आगे करेंगे, जनवरी से मई का टाइम होगा, दोबारा से मैं आपको सिलेबस रिवाइज करवाऊंगा, मॉक करवाऊंगा, साथ में फिर फाइनल एग्जाम देंगे, और उसके बाद आप लोग जेआरएफ हो जाएंगे। फर्स्ट ईयर के एंड होते होते आप जेआरएफ हो जाओगे। उसके बाद आप अपने प्रपोजल पे काम करो, रिसर्च प्रपोजल पे काम करो, कहाँ एडमिशन लेना है उसको प्लान करो, माइंड से फ्री हो गए आप, जेआरएफ हो गया, आपका दिमाग फ्री हो गया, अब आप बाकी चीजें कर सकते हो। अब आपको ये टेंशन नहीं है कि मुझे नेट का एग्जाम निकालना है सर, ये टेंशन ही खत्म हो गई आपके दिमाग की, क्योंकि आपने 1 साल खत्म होते होते जेआरएफ हो गए, खत्म टेंशन। अब पढ़ो, अब सेकंड ईयर आराम से पढ़ो, फॉरेन जाने की तैयारी करनी है वो करो, इंडियन यूनिवर्सिटी में तैयारी करनी है, प्रपोजल लिखो, रिसर्च पेपर लिखो, डिसर्टेशन पे अच्छा काम करो, फ्री। तो इसीलिए ये प्लान जरूरी है तुम्हारे लिए, हवा हवा में नहीं, मैं अभी लेके आ गया, इट इज इंपॉर्टेंट। आते हैं 25 वाले जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उनका भी यही सितंबर सेम है, सितंबर तक सिलेबस को कवर करेंगे, अक्टूबर नवंबर में रैपिड रिवीजन, दिसंबर में एग्जाम, आपका जेआरएफ हो गया। जेआरएफ के बाद आपका जेआरएफ हुआ, उसके बाद आपको हम लोग सब मिलके, मैं खास करके
आपके प्रपोजल ड्राफ्टिंग से लेके आपके इंटरव्यू तक आपको सपोर्ट करते रहेंगे। जो घूमते रहते हैं ना, सर क्या प्रपोजल बनाए, कैसे रिसर्च पेपर बनाए, कैसे क्या करें, इस पूरे जर्नी में जब तक आपका एडमिशन नहीं होगा, वी विल बी गाइडिंग यू थ्रू द प्रोसेस। तो ये नहीं कि आपका हमने जीआरएफ करवा दिया बाकियों की तरह एंड छोड़ दिया, हम छोड़ने नहीं वाले। वी विल बी ऑलवेज देयर टू सपोर्ट योर जर्नी। ठीक है, आगे क्या है? अब पूरे सिलेबस को मैंने क्या किया, जो भी 10 यूनिट है, 14 यूनिट है, उनको मैंने 6 ब्लॉक्स में डिवाइड किए हैं। तो ब्लॉक 1 क्या है? फिजिकल ज्योग्राफी, जिसको हम अर्थ अनवील्ड कहते हैं। इसमें पूरे फिजिकल के ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स को रखेंगे। सेकंड, ह्यूमनस्केप, जिसमें हम लोग पीपल एंड प्लेस, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी का जो पूरा पोर्शन है, पॉपुलेशन, रेस, बाकी जितनी चीजें वो सब इसके अंतर्गत आएगा। जियो इन्फॉर्मेटिक्स, सॉरी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड रिसोर्स ज्योग्राफी आपका जियो इकोनॉमिका वाले ब्लॉक में आएगा। फिर मैप मेकर्स में ज्योग्राफिकल थॉट, मैपिंग, कार्टोग्राफी, इन सब चीजों के रिलेटेड जितनी हिस्टोरिकल एविडेंस है, ग्रोथ ऑफ ज्योग्राफी है, डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी है, सारे स्कॉलर्स हैं, कब क्या किया, लेटेस्ट टाइम में इंडिया में क्या हुआ, कहां क्या हुआ, सब इसमें। आइज इन द स्काई, जो जियो इन्फॉर्मेटिक्स का पोर्शन, जो जियो इन्फॉर्मेटिक्स का पोर्शन है, जो कि अप्लाइड ज्योग्राफी का पोर्शन है, जो कि रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस का पोर्शन है। एक एक चीज फ्रॉम बेसिक ऑफ रिमोट सेंसिंग टू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, कहां पे क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ इसमें हम लोग डील करें। अगला भारत एंड बियॉन्ड, जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी को डिटेल में करेंगे एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी को डिटेल में करेंगे। एक एक स्टेट, एक एक पास, एक एक माउंटेन, एक एक रिवर, एक एक जगह, कहां पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, सारी फंडा। ये 6 ब्लॉक में पूरा सिलेबस डिवाइडेड है। अगर आप इस कोर्स में हो तो आपको पता है हम लोगों का एक चीज मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं फैक्ट शीट। फैक्ट शीट क्या है टीजीसी का? जो कि पढ़े हैं बच्चे उनको पता है, सब कुछ उसमें होता है, ऑलमोस्ट सारी डिटेल जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आप इंटरनेट पे ढूंढते रहते हो कि ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, सब कुछ होगा, है ना? ऐसा एक फैक्ट शीट होता है हमारे जियो क्लास का। कुछ लोग जियो इन्फॉर्मेटिक्स का फ्रीली अवेलेबल है, कल तक रहेगा, देख सकते हैं। तो आपको हर मॉड्यूल का फैक्ट शीट में दूंगा, ठीक है? हर मॉड्यूल का फैक्ट शीट दूंगा। ये 6 मॉड्यूल है, 6 फैक्ट शीट आपके हाथ में होंगे, ठीक है? लेकिन ये ऐप पे होगा। मेरी चीजें देखो ऐप पे होती हैं, आप इसको सिस्टम पे नहीं देख पाओगे, आप इसको डाउनलोड नहीं कर पाओगे, आप ऐप पे पढ़ पाओगे। उससे आप नोट्स बना सकते हो, पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बट ऐप पे होगा, क्योंकि इट टेक्स टाइम टू प्रिपेयर कंटेंट, इसीलिए कंटेंट की प्राइवेसी में मेंटेन करता हूं। तो हर ब्लॉक के मॉड्यूल्स आपको मिल रहे हैं, प्लस जो भी क्लास पीडीएफ्स हैं, जो भी क्लास पीडीएफ होगा वो भी आपको प्रोवाइड होता रहेगा, ताकि आपका कुछ छूट गया तो बाद में उससे देख के नोट्स लिख लो। तो ये चीजें आपको ऐप पे मिलेंगी। आगे चलो, वीकेंड कोर्स बेस्ट सूटेड क्या है? वीकेंड, सैटरडे को 8 से 10, संडे को 8 से 10। अब ये 10 से 10:30 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, एज डिमांड जैसा भी होगा। ये फ्राइडे को भी कोर्स ऐड हो जाएगा, लेकिन होगा वीकेंड पे। क्यों? क्योंकि देखो तुम एमए में जाओगे, एमए में तुमको पता है यूनिवर्सिटी में 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे की क्लास होती है, डिजर्टेशन करना होता है, फील्ड ट्रिप पे जाना होता है, क्वेश्चंस लिखने होते हैं, टर्म पेपर्स लिखने होते हैं, एग्जाम्स देने होते हैं, 100 सरदर्दी। उसमें एक और सरदर्दी कि मैं रोज क्लास लेती हूँ, तो छोड़ दोगे, मोटिवेशन ही नहीं रह जाएगा। लेकिन 2 दिन तुम निकाल लोगे, सैटरडे संडे तुम 2 घंटे बैठ जाओगे, तुम लाइव क्लास अटेंड कर लोगे, तुम समझ जाओगे। एंड मान लो कि तुम वो 2 घंटे का लाइव क्लास नहीं कर पाए, आधा घंटा ही टाइम निकाल पा रहे हो, तो डेली आधा घंटा तुम उसको रिकॉर्डेड में देख सकते हो। तो एवरीथिंग विल बी अवेलेबल ऑन देयर। तो वीकेंड कोर्स, ठीक है? प्लस जो चीज इसमें नहीं है उस पे आते हैं। पेपर 1 की बहुत सारे बात कर रहे थे सर, पेपर 1 कैसे हो? इसके जो मॉक होंगे, फुल मॉक्स जो इसके होंगे, उसमें ज्योग्राफी के साथ साथ पेपर 1 का क्वेश्चंस भी होगा। तो मेरे टेस्ट सीरीज जो इसके साथ आपको मिल रहा है, मेरा टेस्ट सीरीज जो इसके साथ आपको मिल रहा है, उसमें पेपर 1 का मॉक इंक्लूडेड है। आपका जो मॉक टेस्ट एग्जाम होगा वो 3 घंटे का होगा, वो 2 घंटे का नहीं होगा। जो फुल सिलेबस मॉक होगा 2 घंटे का नहीं होगा, 3 घंटे का होगा। 50 क्वेश्चन वो, 100 क्वेश्चन अगले। पहली बात तो ये। दूसरी बात, रिसर्च, टीचिंग, डीआई, लॉजिक, आईटीसी, ये सारे टॉपिक्स के बेसिक्स मैं आपको कवर करूंगा। एंड कैसे पढ़ना है सब तो मतलब डिटेल में मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? लेकिन बेसिक सबका मैं कवर करूंगा। आपके डाउट जो भी आएंगे आप मुझसे इस पे डिस्कस भी कर पाओगे। एंड कैसे पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये नहीं होता है कि कोई पढ़ा दे, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, इन सब में पेपर 1 के लिए भी आपको सपोर्ट मिलेगा। तो अगर आप ये ले रहे हैं कोर्स, तो आपको पेपर 1 के लिए किसी और को पैसे देने की जरूरत नहीं है।
एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, एवरीथिंग। ठीक है, तो ये था पेपर 1 पेपर 2, इसलिए इसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। पेपर 1 क्या क्लासेस इसमें होंगी, कुछ एडिशनल क्लासेस पेपर 1 पे भी इसमें होंगी। पेपर 1 का मौका आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो ये दूसरी बात। आगे देखो, अब कोर्सेज में क्या क्या है, पहले तो कंप्लीट सिलेबस करेंगे, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास, मंथली टेस्ट, जब तक आपका सिलेबस है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, हर मंथ में आपको मंथली टेस्ट देना है। उसमें जो भी सिलेबस उस मंथ में हो गया होगा वो आपके लिए अवेलेबल होगा। ठीक है, मंथली टेस्ट हर मंथ में आपको देना होगा, मंथली टेस्ट मिलेगा। दूसरा, यहां पे 6 फुल सिलेबस टेस्ट है, 10 फुल सिलेबस टेस्ट आपको मिलेंगे एग्जाम से जस्ट पहले। अब जैसे जो कि दिसंबर सेशन के लिए हो रहे हैं, दिसंबर 2025 सेशन के लिए जिनका होगा उनको दिसंबर से पहले ही मिल जाएगा, लेकिन जो लोग जून सेशन के लिए हैं उनको 5 दिसंबर तक मिलेगा, 5 फिर आगे मिलेगा, बाकी 1-2 और एडिशनल टेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। क्लास पीडीएफ्स मिलेंगे, फैक्ट शीट्स आपको मिलेगा ही मिलेगा, डाउट सेशन एंड गाइडेंस सेशन आपको मिलेगा। आपको पता है कि स्टूडेंट्स मेरे से एक्सेस कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, तो बहुत बार अगर उनको ऐसा नहीं होता कि टीचर को आपने पैसे दे दिए, ये आपने पता है सबको, आपने मुझे पैसे दे दिए, मैं गायब हो गया पैसे लेके, आप मैसेज करते रहो, आप ईमेल करते रहो, आपको क्वेरी रेज करते रहो, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, सब मिलेगा आपको यहाँ पे। मैं सबको रिस्पॉन्स देता हूँ, मेरा मेरा बेस्ट एफर्ट रहता है कि अगर आपने मुझे पे किया है यानी नहीं भी किया है, यूट्यूब पे भी के भी जो स्टूडेंट है उनको भी मैं रिस्पॉन्स करता हूँ, तो यू विल गेट रिस्पॉन्स फॉर योर डाउट। अब हमेशा बैठ के बातें नहीं कर सकते हैं क्योंकि कॉल पे भी बहुत बार पॉसिबल नहीं होगा, पर व्हाट्सएप ऐप पे आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। साथ में वीकेंड क्लासेस हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ऐप पे मिलेंगी। तो सोचो क्या क्या मिल रहा है, मंथली टेस्ट मिल रहा है, फुल। अच्छा एक चीज और भूल ही गया, 2024 तक जितने ज्योग्राफी के नेट के पेपर हुए हैं, अब आप लोग क्या करते हो, किताब ले लेते हो, किताब से पढ़ कर लिया, किताब में वो मजा नहीं है ना, 700 600 500 किताब लेते हो, 100 गलतियां उसमें निकलती हैं। ठीक, गलतियां आप रेक्टिफाई भी नहीं कर सकते, किसे कंफर्म भी नहीं कर सकते, तो आपको इसमें क्या मिल रहा है, इसमें आपको मिल रहा है 2024 तक का पूरा जितने पेपर्स हुए हैं ज्योग्राफी के, उसमें पेपर 1 इंक्लूडेड नहीं है फिलहाल, कोशिश करेंगे कि वो भी ऐड करवा दें, पूरे पेपर्स आपको मिलेंगे सॉल्व करने के लिए इन द टेस्ट फॉर्मेट। तो आपको उसके लिए भी नहीं कहीं कोर्स लेना है कि या किताब खरीदना है कि चलो ये किताब ले लेते हैं तो यहां से हम पीवाईक्यू करेंगे, पूरा पीवाईक्यू आपको आपके ऐप पे मिलेगा करने के लिए इन द फॉर्मेट ऑफ टेस्ट। जैसे एक्चुअल एग्जाम में वो आपके सामने स्क्रीन खुलता है ना, उसी फॉर्मेट में आपको 2010-11 से लेके उससे पहले से भी जहां से भी अवेलेबल होगा वो सारे पेपर्स हर बार के जून दिसंबर सब आपको अवेलेबल मिलेगा ऐप पे। आपको इस ऐप के सिवा, इस कोर्स के सिवा और कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये है पूरे कोर्स का स्ट्रक्चर। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अब चार्जेस क्या हैं, अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जून सेशन के लिए, ठीक है, तो बेस्ट क्या है, आप 1 ईयर प्लान लो जो कि 5499 में आफ्टर डिस्काउंट अवेलेबल है, क्योंकि हमारा कोर्स 5 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। आप जाके देखो, आप जाओ, जो भी नेट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं ज्योग्राफी की, ठीक है, देख लो, आप प्राइस कंपेयर कर लें, आपको जहां सस्ता मिले और जहां क्वालिटी कंटेंट मिल जाए वो ले लेना। इस प्राइस से कम शायद ही कोई ऑफर कर रहा होगा, बहुत महंगे कोर्सेज हैं। आप बड़े बड़े एकेडमी और बड़े बड़े वाला और बड़े बड़े 7 पे चले जाओ, जिसका मर्जी देख लो, 20-20 25-25 हजार के ज्योग्राफी से कोर्स हैं, आप देख लो, और इतनी चीजें आपको देंगे। ठीक है, तो 1 ईयर तो उसको कहना ही नहीं चाहिए, जून 2026 में हो रहा है, तो 12 13 15 16 महीने तो यही हो गए। इसको डिवाइड कर लेना 16 से, पर मंथ कितना आता है, 400 से 500 रुपए, 12 पंचे 60, 400 रुपए के लगभग आपका पर मंथ है, ओनली ओनली 400 पर मंथ। ठीक है, बाकी अभी क्योंकि ये कोर्स लॉन्च हुआ है, ऑलरेडी ये 500 ऑफ पे था, लेकिन कोर्स लॉन्च हो रहा है, बहुत सारे हमारे पुराने बच्चे हैं वो भी लेना चाहते हैं, उनके लिए एडिशनल ऑफर ऐड किया गया था,
आप लोग ऐप पे जाके देख सकते हो, है ना। तो 25 स्टूडेंट्स के लिए, फॉर फर्स्ट 25 स्टूडेंट, ये 1 ईयर कोर्स इज अवेलेबल फॉर 4499 ओनली, ओनली फॉर फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स। इससे कम में क्या लोगे, इससे कम में क्या ही मिलेगा। इतना लंबा कोर्स, इतना टॉपिक, इतना टेस्ट, इतना सब कुछ सिर्फ 4500 रुपए में। लोग यूजी का कोर्स, पीजी का एंट्रेंस का 3500 4000 का है। यहाँ पे पूरा आपके नेट के सिलेबस को मैं कवर कर रहा हूँ विद पेपर 1 के सपोर्ट 4500 रुपए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी। तो 1 ईयर कोर्स इज फॉर 4499। अगर आप ये वन टाइम पेमेंट करते हो तो इस चार्जेस पे आप कर सकते हो फर्स्ट 25 स्टूडेंट। बाकी लोग ये जो 5499 है, ये ईएमआई भी अवेलेबल है इस पे, ठीक है। तो ईएमआई भी आप ऐप पे देख सकते हो। तो ये 1 ईयर प्लान है, मैं तो रिकमेंड करूंगा कि 1 ईयर प्लान जल्दी से ले लो। बाकी 6 मंथ प्लान, यानी कि जो दिसंबर 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये कोर्स 3999 का है। तो आप 3999 का ये ले लो, या 4599 4499 का बस 500 एक्स्ट्रा देके साल भर का कर लो, इट्स ऑन यू। लेकिन ये फर्स्ट 25 बच्चों के लिए है बस। उसके बाद द प्राइस विल बी 5499, सो डू बाई इट। बाकी ये हमारा नंबर है 9936211102। जो भी कंफ्यूजन, जो भी डाउट, कुछ भी लगे आपको, आप यहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं, ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये था आपके नेट के प्रिपरेशन के लिए। बहुत जल्दी मैं सिलेबस डिस्कशन भी लाऊंगा। सिलेबस डिस्कशन ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, पहले मैंने किया हुआ है। उस टाइम भी कोर्स मैं लाया था, लेकिन उसको मैंने कंटिन्यू नहीं किया था क्योंकि आई वॉज बिजी विद पीजी के स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं मैं कर सकता था कि पीजी को स्टूडेंट को हटा के ये सब मैं करने लग जाऊं, तो इसीलिए मैंने उसको थोड़ा होल्ड पे किया था। नाउ वी आर फुली प्रिपेयर्ड विद ऑल द कंटेंट सो दैट वी कैन हेल्प यू इन योर जेआरएफ जर्नी। और वेट वेट जिनको करना है करते रहें, एग्जाम के पीजी का रिजल्ट आएगा, एमए में एडमिशन लेंगे तब देखेंगे, फालतू की बातें हैं। जो प्रिपरेशन करने वाला है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स प्रिपेयर वेल एंड जेआरएफ क्वालिफाई करें। चल एंड हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर मैंने बताया मेरा नेट हुआ था, सेकंड सेमेस्टर में मैं जेआरएफ हो गया, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर में मैं जेआरएफ हो गया था, तो कुछ वैलिडिटी होल्ड करके बैठा हूं, इसलिए आपको मैं पढ़ाने के लिए आया हूं, ऐसे नहीं हवा हवाई में बात कर रहा हूं। चलो, तो ऐप इंस्टॉल कर लें, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारी डिटेल ऐप पे मिल जाएगा। कुछ भी कंफ्यूजन हो प्लीज ड्रॉप अ टेक्स्ट ऑन 9936211102, या ऐप पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो दिस वाज द कोर्स फॉर नेट ज्योग्राफी स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 5 फॉर दिसंबर 2025 एंड जून 2026। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए एंड स्टार्ट करो प्रिपरेशन। लेट्स स्टार्ट द प्रिपरेशन, कोई डिले नहीं करना है, लग जाते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।